पीयूष भाई ने अंदर की बात पकड़ ली। पीयूष भाई ने कहा कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि वो इन्वेस्टर्स पागल हैं कि वो अपने 10 करोड़ रुपए ऐसे ही जाने दे रहे हैं। इनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं और कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। अब यार ये बात सुन के सब रो दिए। दोस्तों, शार्क टैंक में आए गणेश बालाकृष्णन अपने स्टार्टअप फ्लैट हेड्स के साथ। इनका स्टार्टअप ब्रीदेबल और लाइट वेट शूज बनाता है और इनकी मेन यूएसपी है कि इनके जूते ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं कि आपके पैरों में हवा पास होती रहे, पैरों में पसीना ना आए और बदबू ना आए। वैसे इनकी जरूरत तो मेरे दोस्तों को है। शार्क टैंक में इनकी आस्क थी 75 लाख रुपए की अपनी कंपनी की 3% इक्विटी के लिए। और मेरी आस्क है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। सबसे पहले इन्होंने शार्क्स को अपने बारे में बताया कि ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं और ये इनका तीसरा स्टार्टअप है। इससे पहले इन्होंने मोमो नाम का एक स्टार्टअप किया था, खाने वाला नहीं, मोबाइल मनी एवरीवेयर, जिसे बाद में शॉपक्लूज ने खरीद लिया था। तो फिर पीयूष भाई ने पूछा कि क्या उस डील में इन्वेस्टर्स के पैसे बने थे? तो इन्होंने बताया कि इन्वेस्टर्स ने स्टॉक स्वैप किया था, यानी मोमो के स्टॉक्स के बदले उन्हें शॉपक्लूज के स्टॉक्स मिल गए थे, लेकिन हाँ, पैसे नहीं मिले थे। फिर शार्क अनुपम मित्तल ने पूछा, लेकिन फ्लैट हेड सी क्यों, जूते बनाने का धंधा क्यों चालू किया? तो इस पे इनका कहना था कि इनको भी पैरों में पसीना आने की प्रॉब्लम और फिटिंग की प्रॉब्लम सालों से है, तो इसीलिए इन्होंने ये फ्लैट हेड्स की शुरुआत करी। फिर इन्होंने शार्क्स को अपने जूते दिखाए और शार्क्स को इनके जूते और इनका लोगो बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद अमन भैया ने इनसे कहा कि देखिए, आपके जूते तो बढ़िया हैं, काफी कंफर्टेबल हैं, लेकिन आपको नहीं लगता उसमें वो स्टाइल मिसिंग है? क्योंकि आज की स्नीकर कम्युनिटी जूते कलर और स्टाइल के लिए खरीदती है। तो इस पे फाउंडर का कहना था कि हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन दो तरीके के कस्टमर्स होते हैं। एक, जैसा आपने बताया, उन्हें स्नीकर हेड्स कहते हैं, जो 20-20 हजार तक के जूते खरीदते हैं। वो जूते कलेक्ट करने के लिए खरीदते हैं, लेकिन इनके जूते पहनने के लिए हैं और ये नॉर्मल कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। फिर शार्क अनुपम मित्तल ने इनसे पूछा कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके को फाउंडर कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए आपके साथ? तो इन्होंने बताया कि इनके और इनके को फाउंडर के बीच डील हुई थी कि ये लोग शुरुआत के 3-3.5 साल तक प्रोडक्ट बनाएंगे, लॉन्च की प्लानिंग करेंगे और उसके बाद इनके को फाउंडर कंपनी से चले जाएंगे। तो अब वो जा चुके हैं और अब ये अकेले इस कंपनी को चला रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, फिर उनके पास इक्विटी कितनी है? तो इन्होंने बताया कि इनके पास 30% इक्विटी है, इनके को फाउंडर के पास भी 30% इक्विटी है और इनके पिछले इन्वेस्टर के पास 33% की इक्विटी है। फिर शार्क नमिता थापड़ ने इनसे 2 बड़े सवाल पूछे। पहला ये कि इनका पिछले साल का रेवेन्यू कितना था, दूसरा ये कि जिन इन्वेस्टर के पास 33% इक्विटी है, वो फंडिंग इन्होंने किस वैल्यूएशन पे उठाई थी? तो इस पे इनका कहना था कि 2021-22 में इन्होंने 3 करोड़ 40 लाख रुपए की सेल करी थी और इनका 60% का ग्रॉस मार्जिन था, लेकिन मार्केटिंग में खर्चे की वजह से ये अभी लॉस में है। ये 5,000 के जूते बेचने के लिए 3,000 रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी पिछली फंडिंग 28 करोड़ की वैल्यूएशन पे उठाई थी। फिर सवाल आया कि अगर 28 करोड़ पे उठाई थी तो फिर आप शार्क टैंक में कम वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हो? इस पे इन्होंने बताया कि इन्होंने शार्क्स को वैल्यूएशन पे डिस्काउंट इसीलिए दिया है क्योंकि इनका रनवे खत्म होने वाला है, यानी इनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं और कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। अब ये सुन के सब टेंशन में आ गए। फिर शार्क अनुपम मित्तल ने इनसे पूछा कि ठीक है, फिर आपके बैंक में कितने पैसे बचे? तो फाउंडर ने बताया कि इनके बैंक में कुछ भी नहीं पड़ा, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और ये अब अपने पैसे डालकर कंपनी चला रहे हैं। फिर अमन भैया ने इनसे पूछा, तो फिर मान लो आज अगर आपको ये फंडिंग नहीं मिलती है तो क्या होगा? तो इस पे फाउंडर का कहना था कि इनका अभी प्लान है कि ये लोग अपने जूते अमेरिका और यूएई में बेचेंगे क्योंकि वहां पे इनके पास प्राइस एडवांटेज है। इंडिया में हो सकता है लोग 5,000 में ऐसे जूते ना खरीदें, लेकिन वहां पे लोग खरीदते हैं क्योंकि वहां के हिसाब से ये सस्ता है। हाँ, लेकिन इंडिया में अभी इन जूतों की इतनी डिमांड नहीं है। फिर शार्क नमिता थापड़ ने इनसे पूछा कि लेकिन वो आपके पिछले इन्वेस्टर अब इस धंधे में पैसा क्यों नहीं डाल रहे? उनके पास भी तो 33% इक्विटी है। तो फाउंडर ने कहा कि इनके जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं और सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला हुआ है, लेकिन अभी भी इनके पास कोई एक बड़ा इन्वेस्टर नहीं है। अब इन्होंने ये बात तो बोली, लेकिन पीयूष भाई ने अंदर की बात पकड़ ली। पीयूष भाई ने कहा कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि वो इन्वेस्टर्स पागल हैं कि वो अपने 10 करोड़ रुपए ऐसे ही जाने दे रहे हैं कि हाँ छोड़ो, जाने दो, अब तो नुकसान हो गया तो हो गया। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उनको अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि भाई आप देख लो अब कंपनी का क्या होगा, लेकिन हम और पैसे नहीं डालने वाले। तो फाउंडर ने पीयूष भाई की ये बात एक्सेप्ट करी और उन्होंने कहा कि हाँ, इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि कल को ये कंपनी बंद हो जाएगी। इसके बाद अमन भैया ने इन्हें मार्केटिंग के वो 4 पीस बताए: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। अमन भैया ने कहा कि मैं हमेशा लोगों को कहता रहता हूँ कि ग्राहक भगवान है, लेकिन लोग हमेशा ये बात भूल जाते हैं और इनके बिजनेस में भी वो बेसिक्स मिसिंग है। फिर पीयूष भाई ने इनसे पूछा कि आपने इससे पहले 2 स्टार्टअप्स बनाए,
लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? तो यार इस पे फाउंडर थोड़ा इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कंपनी चला नहीं सकता। इससे पहले उन्होंने जहाँ भी काम किया है, जिस भी कंपनी में काम किया है, उस कंपनी के अंदर इन्होंने कई छोटी छोटी कंपनियां बनाई हैं, कई प्रोजेक्ट्स संभाले हैं। दिक्कत यह है कि जब इन्होंने अपने ये फ्लैट हेड्स लॉन्च किए थे तब कोरोना का वक्त था, ना लोग घर से बाहर निकल रहे थे, ना 4 महीने तक इनके जूते बिक रहे। अब इस सब के बाद शार्क नमिता थापर इस डील से आउट हो गई। उनका कहना था कि उनको डर है कि जो इतने वक्त से नहीं चला वो अचानक से तो चल नहीं जाएगा, उसे आगे बढ़ाने में बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन तब तक इनके पैसे खत्म हो जाएंगे और ये स्टार्टअप भी बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से वो आज इस डील से आउट है। फिर शार्क विनीता सिंह ने इनसे पूछा कि अगर आज इन्हें ये 75 लाख की फंडिंग मिल जाती है तो ये उस पैसे का क्या करेंगे? तो फाउंडर ने बताया कि ये उस पैसे से और जूते बनाएंगे और यूएई और अमेरिका में जाके उसे बेचेंगे। पर ये चीज शार्क्स को सही नहीं लगी और शार्क विनीता सिंह ने कहा कि अभी भी ये अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं ढूंढ पाए हैं और जो ये अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेरिका तो इनका मार्केट है ही नहीं। प्लस अगर आज वो इन्हें ये 75 लाख रुपए दे भी देती हैं तो भी उसका कोई आउटपुट नहीं होगा, ये पैसे भी ऐसे ही जल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। फिर अमन भैया ने इन्हें बहुत जरूरी लाइफ एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि जब जिंदगी में कुछ ना समझ में आए, क्विट करने का मन करे, सक्सेस ना मिले तो लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, जॉब ढूंढनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि जब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, इन्वेस्टर नहीं थे, उन्होंने कंपनी बंद कर दी थी। वो लाइफ में आगे बढ़े, 2-3 साल जॉब करी, पैसा इकट्ठा किया और पैसे लेकर आए और वापस से सारी चीजें शुरुआत करी। और ये चीज फाउंडर ने भी एक्सेप्ट करी कि हाँ, आज अगर इन्हें फंडिंग नहीं मिल पाती है तो ये भी यही करेंगे। फिर शार्क अनुपम मित्तल ने इन्हें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये अनुपम मित्तल के साथ काम कर सकते हैं और फिर जब ये वापस से रेडी हो जाएंगे एक नया बिजनेस चालू करने के लिए तो अनुपम मित्तल खुद इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आज ये इस डील से आउट है। साथ में शार्क अमन गुप्ता भी इस डील से आउट हो गए। दिल जीत लिया अनुपम सर ने, लेकिन पीयूष भाई अभी भी इन थे और इन्होंने 75 लाख रुपए ऑफर किए इनकी कंपनी की 33.3% इक्विटी के लिए। और शर्त एक ही थी कि जैसा जैसा वो बोलेंगे वैसा वैसा फाउंडर को करना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केटिंग 0 करनी होगी, तभी ये कंपनी आगे बढ़ पाएगी, अपने अगले स्टेज पे पहुंच पाएगी। और साथ में शार्क विनीता सिंह भी इनके ऑफर में जुड़ गई। अब दोस्तों फाउंडर ने इस डील के बारे में बहुत सोचा और उन्होंने कहा कि अभी मुझे अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज दोबारा समझने की जरूरत है। मैं किसी D2C ब्रांड के साथ काम करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि D2C ब्रांड कैसे बनाया जाता है और इस सब के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तो इसलिए आज मैं ये ऑफर नहीं लूंगा। अब यार ये बात सुन के सब रो दिए और मुझे भी काफी बुरा लगा इनके लिए। अब जहां तक बात है इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री की, तो ये $9,332 मिलियन की मार्केट है और हर साल 13.5% से ग्रो कर रही है। लेकिन जो ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट की मार्केट, ये ग्लोबली $7.5 बिलियन की मार्केट है और इन जूतों को बेचने के लिए ब्रांड्स जेनजी और मिलेनियल कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि फ्लैट हेड्स जैसे स्टार्टअप ही ऐसे जूते बना रहे हैं, बल्कि बड़ी कंपनियां जैसे कि नाइकी, एडिडास और प्यूमा भी इस तरीके के जूते बनाती हैं। लेकिन इंडिया में अभी ये मार्केट अपने शुरुआती दौर में है, अभी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंडियंस की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है इन कंपनीज के जूते भी बिकेंगे और इनको प्रॉफिट भी होगा आगे जाके। अब दोस्तों इस सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शार्क टैंक के चौथे एपिसोड में 2 21 साल के लड़के आए थे जिन्होंने अपनी माँ के साथ घर से बिजनेस चालू करके 3 करोड़ का धंधा बना दिया। लेकिन इस सब के बावजूद शार्क अमन गुप्ता नाराज क्यों हो गए थे? तो दोस्तों क्या था पूरा बवाल जानने के लिए कमेंट्स में वीडियो का लिंक है, उसे जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।